तो अभी हम लोग नेक्स्ट माइल रोड इक्विवेलेंस क्लास सीखते हैं। तो इसमें बस इतना ही है कि हम लोग को कुछ भी डीएफए दिया रहेगा ना, तो उसका हम लोग को मिनिमल डीएफए निकालना है, ठीक है। तो मिनिमल डीएफए में जितने स्टेट्स रहते हैं, यहाँ पे जैसे दिए हैं, मिनिमल डीएफए में जितने स्टेट्स रहते हैं उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास हम लोग बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ये बाकी का भी कैन इग्नोर। ठीक है, अभी क्लोजर प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो ये टेबल है क्लोजर का। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे अभी सी एस एल यूनियन सी एस एल बोला है, तो सी एस एल में यूनियन के लिए चेक करेंगे, तो उसके लिए टिक मार्क है, राइट। तो फिर सॉरी सी एस एल में तो ये पॉसिबल है, ओके। ऐसा मतलब क्या करेंगे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल है सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल। तो इंटरसेक्ट सी एफ एल में इंटरसेक्शन नॉट पॉसिबल है, राइट। तो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा दोनों को भी। तो सी एफ एल को बढ़ा के सी एस एल किया और इसको भी बढ़ा के सी एस एल किया। अभी सी एस एल इंटरसेक्शन सी एस एल देखेंगे, जो कि मतलब सी एस एल के केस में इंटरसेक्शन जो कि करेक्ट है। तो अभी इसका आंसर आएगा सी एस एल, रेगुलर यूनियन सी एस एल। अभी सी एस एल के केस में यूनियन पॉसिबल तो है। पहले रेगुलर को बढ़ा के मतलब सेम लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तो ये सी एस एल यूनियन सी एस एल बनेगा, विच इज सी एस एल। अभी रेगुलर यूनियन डी सी एफ एल का रिवर्स इंटरसेक्शन सी एफ एल। तो पहले इतना करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करेंगे। तो डी सी एफ एल का रिवर्सल क्या है, डी सी एफ एल मतलब ये, इसका रिवर्सल मतलब ये नॉट पॉसिबल है, राइट। तो इसको बढ़ा के सी एफ एल करेंगे, सी एफ एल का रिवर्सल पॉसिबल है, राइट। तो ये सी एफ एल बनेगा। ओके, तो अभी इसके बाद रेगुलर यूनियन सी एफ एल करेंगे। तो सी एफ एल के केस में यूनियन पॉसिबल है, राइट। तो ये सिर्फ सी एफ एल ही रहेगा। तो सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल, राइट। सी एफ एल के केस में इंटरसेक्शन पॉसिबल है क्या? तो अभी यहाँ पे कैसा है ये देखो कि रेगुलर यूनियन सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल, राइट। तो पहले यूनियन करना है कि इंटरसेक्शन करना है, तो इसके लिए हम लोग के पास प्रायोरिटी है कि इंटरसेक्शन का हायर प्रायोरिटी है कंपेयर टू यूनियन। तो पहले इंटरसेक्शन वाला करेंगे, तो सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल करेंगे तो आएगा सी एस एल, हम लोग ने ऊपर देखा है। तो रेगुलर यूनियन सी एस एल क्या आएगा, सी एस एल। तो ऐसा हम लोग ने सॉल्व किया है। तो ऐसा ये प्रायोरिटी थोड़ा याद रखना है। प्रायोरिटी इज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद यूनियन, और रिवर्सल इंटरसेक्शन और यूनियन। तो ये लोग बोल रहे कॉम्प्लीमेंट और रिवर्सल एक साथ नहीं आएगा, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट और रिवर्सल का सेम प्रायोरिटी है, बट वो साथ में नहीं आएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है नो लैंग्वेज इज क्लोज फॉर सबसेट, सुपरसेट, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सेट डिफरेंस। तो ये पॉइंट याद रखना है। अभी एक आरबीआर टेबल 2 है, ये मेन है एक्चुअली। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये यूज कर सकते हैं क्या। ये नहीं यूज कर पाएंगे तो हम लोग को ऊपर का चेक करना है। तो यहाँ पे थोड़े सेकेंडरी ऑपरेशन रहते हैं, तो वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर ये टेबल चेक करेंगे, और फिर उसके बाद ये ऊपर का यूज कर पा रहे क्या देखते हैं। तो सेकेंडरी ऑपरेशन क्या है देखते हैं। L1 माइनस L2 इज इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर देना इंटरसेक्शन लेके। L1 implies L2 इज इक्वल टू L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2। तो सिंगल एरो मतलब L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2, ओके। P डैश प्लस Q जैसा हम लोग का सेट थ्योरी में रहता है वैसा। अभी L1 XOR L2, तो L1
इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 L1 इंटरसेक्शन, सॉरी L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2। तो इसका कैसा है ये हम लोग का ए बी बार ए प्लस बी बार, सॉरी ए बी बार प्लस ए बार बी, मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये एक्सॉर का फॉर्मूला। अब ये शायद एक्सॉर है क्योंकि देखते हैं इसका क्या है। सॉरी ये है एंड, ये एंड है राइट, एंड ये नैंड गेट है, नैंड गेट, क्योंकि ये L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट लिया है तो ये नैंड गेट है। और ये नॉर गेट है क्योंकि ये प्लस का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन मतलब प्लस रहता है तो L1। तो नॉर के लिए नीचे का एरो है और नैंड के लिए ऊपर का एरो। L1 डबल इम्प्लाइज L2। तो ये क्या कर रहे हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 यूनियन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये है एक्स नॉर, ठीक है, ए बी प्लस ए बार बी बार वो वाला। अभी इधर क्या बोला है देखो, इन केस ऑफ सेकेंडरी ऑपरेशंस डोंट डायरेक्टली अप्लाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो हम लोग ये ऊपर का प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे फिर ऊपर का। डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे। अभी एग्जांपल दिया है, रिकर्सिव इन्वर्टर माइनस रिकर्सिव। तो अभी ये लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने। तो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे कि आर ई माइनस ये, तो इसको अपडेट करके सेम करेंगे राइट। तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई की है लोग ने, तो रिकर्सिव को अपडेट करके ये आर ई के लेवल में लेके आए, आर ई माइनस आर ई। तो अभी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर ऑपरेशन का। तो आर ई इंटरसेक्शन आर ई का कॉम्प्लीमेंट राइट, तो ये रॉन्ग है बट देखते हैं। एंड आर ई का फिर इसका आएगा आर ई इंटरसेक्शन आर ई कॉम्प्लीमेंट। तो आर ई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर ई का कॉम्प्लीमेंट, आर ई कॉम्प्लीमेंट इज पॉसिबल ही नहीं है राइट, आर ई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये फेल हो जा रहा है, नॉट क्लोज। बट एक्चुअली में अभी करेक्ट वे कैसा है इसका सॉल्व करने का, करेक्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉपर्टी इज फर्स्ट अप्लाई प्रॉपर्टी देन अपडेट। तो आर ई माइनस आर ई सी रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आर ई इंटरसेक्शन आर ई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी के बाद हम लोग मेन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आर ई इंटरसेक्शन आर ई सी, तो आर ई सी को अपडेट कर रहे हैं, ओके। तो आर ई सी को अपडेट करके आर ई बना दिया। अभी आर ई में इंटरसेक्शन अलाउड है क्या, तो अलाउड तो है, तो हम लोग इसको बोल सकते कि इसका आंसर आर ई आएगा। We can directly use RBR table to solve such problems, okay। तो ये RBR टेबल है, तो पहला हम लोग को यही चेक करना है, ये हम लोग को पता है। तो ये कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग सेकेंडरी ऑपरेशन लगा रहे इस पे, तो आर ई रेगुलर माइनस DCFL, तो इसको हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट किया, पहले सेकेंडरी ऑपरेशन लगा, फिर अभी ये बनेगा रेगुलर इंटरसेक्शन DCFL। तो अभी ये इंटरसेक्शन में ये वाला प्रॉपर्टी है, एल इंटरसेक्शन आर, रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन तो उल्टा भी चलता है, तो ये क्या आएगा, वही आएगा जो दिया है, रेगुलर के साथ DCFL है तो DCFL ही आएगा। दिस इज द टाइटेस्ट बाय आरबीआर टेबल। तो ये आरबीआर का जो छोटा टेबल है उससे टाइटेस्ट मिलता है। बट अभी अगर डायरेक्ट ऊपर की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट ही रहेगा, बट इट विल नॉट बी टाइटेस्ट। तो जैसे देखते हैं सेम क्वेश्चन के लिए, अभी इसको आर जी छोटा है तो उसको अपडेट करके हम लोग ने DCFL बना दिया है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे DCFL बन गया, तो DCFL इंटरसेक्शन DCFL CSL होता है राइट, तो CSL आया, बट ये भी करेक्ट है, बट टाइटेस्ट आंसर DCFL है, ओके। अभी नेक्स्ट है, तो ऑलवेज यूज आरबीआर टेबल फर्स्ट इफ एप्लीकेबल, इफ नॉट एप्लीकेबल देन मेन टेबल, ओके। तो ये आरबीआर टेबल है, तो इसको पहला हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं चल रहा है तो ऊपर वाला, ये तो हम लोग मतलब पता है, पहले सेकेंडरी ऑपरेशन फिर आरबीआर टेबल फिर मेन टेबल। अभी
अभी क्या दिया है कि ये कुछ एक्सेप्शंस है जिधर ये ऊपर का नहीं चलता, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ए रेस टू एन बी रेस टू एन ये सी एफ एल हम लोग को पता है, यूनियन ए प्लस बी का एक ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज और ये रेगुलर है, तो मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज के साथ अगर यूनियन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दुनिया का सब कुछ, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक पार्ट को दुनिया के सब कुछ के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो आंसर भी आएगा दुनिया का सब कुछ विच इज रेगुलर। तो इन सम इजी केसेस डोंट यूज आरबीआर टेबल, राइट। तो ऐसे ही सिमिलर कुछ इजी केसेस रहेंगे जिसमें ए प्लस बी का होल स्टार या फिर ए कॉमा बी का स्टार या फिर कुछ है ऐसा, मतलब जो यूनिवर्सल के साथ है या मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्स फिर राइट क्वेश्चन। तो ये हम लोग देखते हैं। तो प्रीफिक्स एल विल ऑलवेज कंटेन एप्सिलॉन एक्सेप्ट एल इज इक्वल टू फाइ। एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू 10। अभी देखो कि अभी एक एग्जाम्पल दिया है लैंग्वेज का 10 और 01, राइट। तो इसमें क्या है, प्रीफिक्स में पहली बात तो बोलते हैं कि एप्सिलॉन हमेशा रहेगा प्रीफिक्स निकालेंगे तो, ठीक है। प्रीफिक्स को हम लोग इनिट भी बोलते हैं। तो अभी इसका हम लोग इनिट निकालते हैं लैंग्वेज का। तो पहला तो एप्सिलॉन डाल दिया, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके ब्रेक करेंगे। जैसे 10 है तो पहले इसको 1 लिया, इसका प्रीफिक्स तो 1 आया। फिर ये पूरा 10 लिया, ठीक है। तो ये 10 आया, ठीक है। अभी इसके लिए भी एप्सिलॉन आएगा, तो इसके लिए एप्सिलॉन लिया। फिर इसके लिए 0 आएगा, तो 0 लिया। फिर इसके लिए 2 जीरोस आएंगे, तो 2 जीरोस लिए। फिर इसके लिए 001 आएगा, तो 001। तो अभी यहाँ पे ये एप्सिलॉन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग कट कर देंगे, राइट। तो फिर जो बचेगा वो अपना आंसर रहेगा, ओके, ठीक है। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि प्रीफिक्स जो बन रहा है वो सबसेट है, ओके। सबसेट है, एल एल जो है वो सबसेट है प्रीफिक्स का, ओके। मतलब कि ये जो सारे टर्म्स है वो 101% इसके अंदर रहेंगे। तो देख सकते हैं 10 भी है, क्योंकि ये तो हम लोग पूरा टर्म भी लेते ही है, तो ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू ए प्लस, अभी और एक एग्जाम्पल है, ओके। तो इसका अगर हम लोग ले रहे हैं तो एक एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा, ओके। और बाकी तो जो है वही, तो बन जाएगा ए स्टार, ओके। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। अभी नेक्स्ट देखते हैं राइट क्वेश्चन, ओके। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं राइट क्वेश्चन का, ये भी इजी है। अभी L1 और L2 ऐसा दो ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन चेक करना है। तो L1 डिवाइड बाय L2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी L1 क्या है 1101, ठीक है। और L2 क्या है, हम लोग ने 01 लिया, ओके। तो ये 1101 पहले ये दो पिक कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये 01 और ये 01 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 01 और ये 01, तो जो बचा वो हम लोग के सेट में लिखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग 1101 ही रखेंगे ऊपर, और ये नीचे 1 लेंगे, ठीक है। तो 1101 और 1, तो जो कट हो रहा है जैसे यहाँ पे 1 कट हो रहा है, और जो बचा क्या 110, तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर 0 लेंगे डिनोमिनेटर में। तो अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, तो वो ऐड नहीं करेंगे, ओके। ये L1 का हो गया। सिमिलरली अभी सॉरी L1 का फर्स्ट हो गया, अभी L1 का सेकंड लेंगे जो कि 01 है। तो 01 डिवाइड बाय ये 01, तो 01 डिवाइड बाय 01 कुछ नहीं आता, तो हम लोग एप्सिलॉन लेंगे, ओके। सॉरी पूरा कट हो गया 01, और ये 01 न्यूमरेटर भी है, तो कुछ बचा नहीं, तो 01 के लिए एप्सिलॉन आया। फिर उसके बाद 01 डिवाइड बाय 1 लेंगे, ये सेकंड वाला 1 यहाँ से। तो ये सिर्फ 0 बचा, तो ये 0 लेंगे, ओके। अभी 01 डिवाइड बाय 0 कुछ कट नहीं होता, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग अभी ये दोनों का यूनियन करेंगे, ओके। तो क्या आया, एप्सिलॉन 0 और ये 11 और 10 यहाँ से, ओके। ये था राइट क्वेश्चन। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। तो इफ L1 रेगुलर है, ओके, L1 रेगुलर है, L2 रेगुलर है, देन L1 यूनियन L2 रेगुलर रहेगा, ओके। तो बट ये ठीक है, तो L1 अगर रेगुलर दिया L2 भी रेगुलर है, तो उसका यूनियन कर रहे तो रेगुलर रहेगा, ओके।
बट अभी अगर L1 यूनियन L2 दिया है कि रेगुलर है, तो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि L1 रेगुलर है और L2 रेगुलर है। ओके, वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। सेम फॉर इंटरसेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए है, कॉन्कैट के लिए है। तो अगर ये है रेगुलर, तो L1 और L2 रेगुलर रहेंगे, बट रिवर्स केस में अ, अ, मतलब ये L1 और L2 रेगुलर है, तो ये रेगुलर रहेगा ऑपरेशन। ओके, L1 इंटरसेक्शन L2, L1 डॉट L2, ठीक है। बट अगर ये दिया है कि L1 इंटरसेक्शन L2 है और L1 डॉट L2 है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि L1 स्लैश मतलब L1 या L2 दोनों में से कुछ भी मतलब रेगुलर है कि नहीं, क्योंकि मे और मे नॉट बी रेगुलर। ठीक है, अभी ये लास्ट के दो प्रॉपर्टी। अगर L दिया है रेगुलर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर रहेगा। ओके, अगर L रेगुलर है तो उसका रिवर्सल भी रेगुलर रहेगा। ओके, अभी अभी L अगर एग्जाम्पल दिए है, तो L अगर DCFL है, तो L का कॉम्प्लीमेंट भी DCFL रहेगा। तो अभी जनरलाइज करेंगे तो L कोई भी ग्रामर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम ग्रामर में बिलोंग करेगा। ओके, तो L इज इक्वल टू रेगुलर। तो अभी स्टार के केस में भी वही है, तो L रेगुलर है तो L स्टार इज इक्वल टू भी रेगुलर। ओके, अभी एक टेबल दिया है जो मतलब डिसाइडेबिलिटी के केस में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला क्या है, मेंबरशिप के लिए रेगुलर डिसाइडेबल है, CFL डिसाइडेबल है, CSL डिसाइडेबल है, रिकर्सिव डिसाइडेबल है, और सिर्फ रिकर्सिव इन्यूमरेबल अनडिसाइडेबल है। अभी ये एम्प्टीनेस के लिए L इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए सिर्फ रेगुलर और CFL डिसाइडेबल है। ओके, अभी फाइनाइटनेस मतलब लैंग्वेज फाइनाइट है कि नहीं, उसके लिए सिर्फ रेगुलर और CFL डिसाइडेबल है, बाकी सब नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए सिर्फ रेगुलर डिसाइडेबल है, रेगुलरिटी के लिए सिर्फ रेगुलर डिसाइडेबल है, एम्बिगिटी के लिए सिर्फ रेगुलर डिसाइडेबल है, कंप्लीटनेस ओके A प्लस बी का होल स्टार जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसके लिए सिर्फ रेगुलर डिसाइडेबल है, और डिसजॉइंटनेस मतलब इंटरसेक्शन उसके लिए भी सिर्फ रेगुलर डिसाइडेबल है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ प्रॉब्लम हैज एल्गोरिथम देन इट इज डिसाइडेबल एल्स अनडिसाइडेबल। तो यहाँ पे हम लोग ने चेक किया कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर एल्गोरिथम है तो डिसाइडेबल है, अगर नहीं एल्गोरिथम दे सकते हम लोग तो नॉट डिसाइडेबल। ओके, मतलब अगर और एल्गोरिथम भी अगर पॉलिनोमियल टाइम में है, ठीक है, तो ट्रैक्टेबल है। ठीक है, एन रेस टू के अगर है तो, एंड डिसाइडेबल, डिसाइडेबल तो है ही उसके पार्ट से। अगर एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो इंट्रैक्टेबल है। ठीक है, एंड डिसाइडेबल तो है ही। ओके, मतलब कि अभी एग्जांपल देखेंगे तो n रेस टू k है और k रेस टू n है, बराबर। तो अभी सपोज ये k की वैल्यू 2 है और ये 1 2 3 से ग्रो हो रहा है 1, तो क्या आएगा 2, 2 रेस टू 2 रहेगा तो आएगा 4, 2 रेस टू 3 रहेगा तो 8। तो हम लोग देख सकते हैं 1 4 और 8 तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, लिनियरली तो नहीं, बराबर। बट अगर ये n रेस टू सपोज 2 है, बराबर, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 आएगा। ओके, तो रेज टू n, 3 रेज का स्क्वायर 3 का क्यूब, बट सबका स्क्वायर ही ले रहे राइट, 9 16 25, तो इसमें है क्या गैप। तो ये पॉलीनोमियल टाइम है वो लीनियर टाइम से अलग रहता है, लीनियर टाइम मतलब जो ऐसा ग्रो करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट। बट पॉलीनोमियल टाइम रहता है, उसमें भी कुछ एक पैटर्न रहता है ग्रोथ का, और जो एक्सपोनेंशियल टाइम रहते हैं वो सबसे वर्स्ट रहते हैं। तो ये पॉलीनोमियल टाइम वैसे है। ठीक है, हम लोग अभी वेरिएशंस इन फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं, कुछ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन एक तो ऐसा है कि लेक्सिकल एनालिसिस है, फिर ग्रेप है, और फिर सिक्वेंशियल सर्किट मिले और मोरे।
ठीक है। तो आप लोग को पता ही है कि ग्रेप में और लेक्सिकल एनालिसिस में हम लोग कैरेक्टर पैटर्न से डील करते हैं, तो वहाँ पे वो फाइनाइट ऑटोमेटा काम आ जाता है। अभी वेरिएशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा चेक करते हैं। ओके, तो पहला है मल्टी टैप फाइनाइट ऑटोमेटा, मल्टी हेड फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, मल्टी टैप मल्टी हेड, तो मल्टीपल हेड्स रहते हैं। फिर फाइनाइट ऑटोमेट विथ रीड एंड राइट हेड, तो रीड और राइट का एक्सेस है। लेफ्ट राइट मूव मतलब लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए अलाउड है। फाइनाइट ऑटोमेटा विद वन स्टैक, अगर एक स्टैक अलाउड कर रहे हैं तो पुश डाउन ऑटोमेटा बनेगा पीडीएफ। दो स्टैक अलाउ कर रहे हैं तो ट्यूरिंग मशीन की तरह वो बिहेव करेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ वन काउंटर, मतलब कि एक ही सिंबल है ऐसा। स्टैक विथ ओनली वन सिंबल, तो इसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं। तो अभी पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर देखते हैं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा उससे बेटर रहता है कि एक स्टैक अलाउड है, राइट? तो एक सिंबल का हो फिर ये पुश डाउन ऑटोमेटा है उसके बाद, क्योंकि स्टैक विथ मतलब जिसका नॉर्मल बिहेवियर है वैसा, और ट्यूरिंग मशीन, दो स्टैक्स अलाउड है। तो ये इसका पावर है। और फाइनाइट ऑटोमेटा विथ टू काउंटर, मतलब दो स्टैक मतलब दो सिंबल, तो ट्यूरिंग मशीन। ओके,